Yes, student. Good morning, all of you. So, students, in the previous lecture, we have discussed about the some important pertaining coordination compounds. मतलब कि कुछ important definitions थी coordination compounds में, वो हमने discuss करी थी. उसके अंदर last जो definition थी वो थी denticity. So today we will discuss about the ambidentate ligand. एम्बीडेंटेट लिगेंड. अब एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं उनको समझना है. देखिए, वो लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, द लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम बट दे कैन ओनली लिगेट विद वन डोनर एटम एट अ टाइम. एक ही समय पर वो एक ही डोनर एटम से लिगेट कर सकते हैं बट उनके पास दो डोनर एटम है. जैसे कि आपके पास बात कर लेते हैं NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव. तो NO नाइट्रोजन जो है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और ऑक्सीजन जो है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है मेटल के साथ. जैसे कि नाइट्रो अगर N के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्राइटो N. और अगर ये O के साथ बॉन्ड बना रहा है मेटल एटम के साथ, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या कहलाएगा ये, नाइट्राइटो O. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम बच्चों यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं. ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं. इज इट क्लियर? चलिए, ऐसे ही एक और होता है MsCN. इसको हम क्या कहते हैं, थायोसाइनाइटो. इसको नाम क्या होता है, थायोसाइनाइटो. थायोसाइनाइटो बच्चों, यहां पर साइनेटो, यहाँ पर ये थायो मतलब कि ये सल्फर के साथ बॉन्डिंग बना रहा है. अगर ये और किसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ, तो ये क्या कहलाया जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो. आइसोथायोसाइनेटो. इज इट क्लियर? तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं. ये सल्फर के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, बट एक समय पर एक के ही साथ लिगेट करेगा. ये मतलब एक ही एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा. ये दो डोनर एटम भले ही हैं इसके पास, ठीक है ना, तो ये डाइडेंडेंट नहीं कहलाएंगे. इनके पास दो डोनर एटम है भले ही, बट एक समय पर एक ही बॉन्डिंग कर सकता है. वो किसके साथ करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर नेमिंग में यूज़ कर लेते हैं इनको. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. अब यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, कि कितने डोनर एटम्स जो हैं वो मेटल एटम के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं. देखिए, मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स. कितने लिगेंड डोनर एटम्स कनेक्टेड हुए हुए हैं मेटल एटम के साथ, वो कहलाएगा बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर. इज इट क्लियर? तो देखिए, आप एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, NiNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव. तो यहां पर बच्चों ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 4, क्योंकि यहां पर अमोनिया कितने कनेक्टेड है, 4 अमोनिया कनेक्टेड है. एक अमोनिया एक डोनर एटम उसके पास, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4. ऐसे ही हम बात करते हैं FeCN का होल 6 3 पॉजिटिव. तो यहाँ पर इसके साथ कितने CN नेगेटिव कनेक्टेड हैं, 6 CN नेगेटिव कनेक्टेड हैं. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना हो गया, 6 हो गया. बट अगर हम बात करें वहीं पे ही COEN का होल 3 और ऊपर 3 पॉजिटिव. आपको पता है EN क्या है, डाइडेंडेंट लिगेंड है. इसके पास 2 डोनर एटम्स हैं, इथेन 1,2 डायमीन. सो 1 molecule have 2 donor atoms, so 3 molecules have 6 donor atoms, so its coordination number is 6. Is it clear students? तो इस तरीके से हम यहाँ पर coordination number की बात करते हैं. Next one is coordination sphere. coordination sphere. देखो बच्चों, coordination sphere क्या होता है. देखिए, जैसे कि आपने जैसे लिखा COEN का होल 3 पॉजिटिव. ये हमने बात करी थी बच्चों
पहले जो स्टार्टिंग में सबसे पहली डेफिनेशन देखी थी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज थी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कहते थे। बट जब हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, अब इसको कलेक्टिवली इकट्ठे इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करने के बाद ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर मैं COEN की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सो देखिए यहां पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हमको बताता है स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द मेटल एटम आयंस। मेटल एटम आयंस के अराउंड कैसी वहां पर बॉन्डिंग, मतलब कि क्या अरेंजमेंट होगा लिगेंड्स का, वो क्या कहलाता है बेसिकली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में अरेंजमेंट हो सकता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये सब अरेंजमेंट क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। देखिए सपोज M और यहाँ पर लिगेंड्स इस तरह से कनेक्टेड हैं, ये इस तरह से लिगेंड कनेक्टेड हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली यहाँ पर एक इस तरह से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से ये 5 लिगेंड्स कनेक्ट कर देंगे, तो 5 लिगेंड के केस में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, और 4 लिगेंड्स के केस में आपको जो है स्क्वायर प्लेनर मिलेगा या फिर टेट्राहेड्रल, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर ये सब क्या है, पॉलीहेड्रॉन्स है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है इसको समझेंगे पहले। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि सेंट्रल एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ठीक है ना, चार्ज एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल एटम व्हेन ऑल द एटम्स आयंस आर रिमूव्ड विद देयर लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर लोन पेयर के साथ अगर हम उनको रिमूव कर दें, उसके बाद सेंट्रल एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पर FeCN का होल 6, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe का, तो इसको हम x मानेंगे। Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, Cn नेगेटिव होता है, तो 6 इंटू -1 इक्वल्स टू +3, आप लोगों ने सीखा है क्लास 11th में। तो -6 इक्वल्स टू +3, तो x इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर -3 आएगा बच्चों, यहाँ पर -3 आएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करें कितना आएगा, +3। तो बच्चों आपके Fe, अगर मैं 6 के 6 Cn को रिमूव कर देता हूँ, 6 के 6 Cn जो है वो क्या करेंगे, जब रिमूव हो जाएंगे अपने लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो यहाँ पर Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 3+ आएगा। देखो Fe के ऊपर अगर 3+ चार्ज है, आप खुद सोचो, तो Cn कितने हैं यहाँ पर, 6, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, टोटल कितने Cn नेगेटिव हो गए बच्चों, 6 Cn नेगेटिव हो गए। 3 Cn नेगेटिव ने 3 पॉजिटिव चार्ज को कर दिया न्यूट्रल, बाकी 3 Cn नेगेटिव बचे। इनका जो 3 नेगेटिव चार्ज होगा वो हमने इसके ऊपर नेट चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आपके सामने मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं। डेफिनेशन है बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए लिगेंड्स के, तो सेंट्रल एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा उस चार्ज को हम क्या कह देते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज होमोलैक्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। लास्ट इज होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स।
देखो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? देखिए, अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है तो वो क्या कहलाएंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि ये सब क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर सब एक ही जैसे लिगेंड्स है। यहाँ पर 4 के 4 NH3 हैं, यहाँ पर CN6CN है, यहाँ पर EN कितने 3 है, तो ये होमोलेप्टिक हो गए, सबके अंदर सेम लिगेंड्स है। और बात करते हैं हेटेरोलेप्टिक का, एग्जाम्पल देखते हैं। COCl2 NH3 का होल 4 नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो ये जो होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा? ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स अलग अलग हो गए। यहाँ लिगेंड्स एक से ज़्यादा टाइप के हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, इसको हमने क्या करा, आपके सामने क्लैरिफाई करी है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।